नवरात्र प्रथम दिवस। माँ शैलपुत्री की कथा सुनने के कई चमत्कारिक फायदे। कथा सुनने मात्र से संपूर्ण व्रत और पूजा का फल प्राप्त होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माता शैलपुत्री के कथा सुनने के क्या क्या चमत्कारिक फायदे हैं और वो कथा क्या है जिसे सुन करके आप बहुत सारे रहस्यमयी फायदे ले सकते हो। अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हो, पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं हो, तो केवल इस कथा को सुनने मात्र से आपको संपूर्ण व्रत और पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज जो है सो प्रथम दिन है नवरात्रा का, चैत्र नवरात्रा। भगवती माता दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वतराज के यहाँ इनका जन्म हुआ था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से शोभित है। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में भी उत्पन्न हुई थी, यानी कि शैलपुत्री के रूप में आने से पहले ये सती के रूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म ली थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझ करके नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। शंकर जी के इस कथन से सती को प्रबोध नहीं हुआ और वो इस बात को समझ नहीं पाई। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की व्याकुलता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देख भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत ही नहीं कर रहा। केवल उनकी माँ ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से उन्हें बहुत दुख पहुंचा। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति अपना अपमानजनक वचन भी कहे और भगवान शंकर जी के लिए उनके हृदय में तिरस्कार का भाव भी भरा था। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर के ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस करा दिया। सती के योग अग्नि द्वारा शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती तथा हेमवती भी उन्हें ही कहा जाता है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है, अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस में इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री को मैं नमन करता हूँ। माँ शैलपुत्री की यह कथा जो भी सुनता है और इस वीडियो को जो शेयर करता है, उन्हें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ, व्रत और पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार सुने, इस कथा को बार बार सुने और इसके अनंत फल के, इसके कई चमत्कारिक जो फायदे हैं वो फायदे लें आप। जो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आप जान भी नहीं पाओगे और आपको वो फायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करने वालों को, सुनने वालों को, कथा सुनने वालों को अनंत फल की प्राप्ति होगी और वो धन, धान्य, दौलत, पुत्र, जिस किसी व्यक्ति को जिस चीज़ की इच्छा होगी वो उसे प्राप्त कर पाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे और अपने जो दोस्त हैं, परिजन हैं, बंधु बांधव जो भी हैं, आप उन सभी को भी इन सभी फलों से वंचित नहीं रखोगे, उन सभी को भी ये फल प्राप्त करवाने का मौका दोगे, क्योंकि वो भी ये कथा सुने और वो भी फल को प्राप्त करें। और अगर आप भी शेयर करोगे, आप भी लोगों के पास भेजोगे, तो आपको भी कई गुना, अनंत गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म के कार्य को करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कथा आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो, दोबारा भी वीडियो को फिर से देख करके, सुन करके आप कथा को समझ पाओगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।